सीधा आपको लिए चलेंगे पीलीभीत, जहां राजनाथ सिंह भी प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा है जब जब कांग्रेस की सरकारें आई है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, यहां तक कि मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो दिल्ली में, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। और हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए बहुत सारे सुधारात्मक कदम, रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं। मैं एक उदाहरण केवल आपको देना चाहता हूं। क्या पिछली सरकारें इन सब सारे कामों को नहीं कर सकती थी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ न कुछ सुधार नहीं किए जा सकते थे? लेकिन नहीं किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर हमारे किसान मौजूद हैं। बहनों भाइयों, किसानों के खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यही राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है लोगों की जेबों में, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की, बहनों भाइयों, 6,000 रुपया की दिल्ली की बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 आपके जेब में पहुंचता है। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और भी जितने प्रभावी कदम होंगे, यकीन दिलाते हैं आपको, वो हमारी सरकार उठाएगी। डिजिटाइजेशन का सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए। अन्य भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। बहनों भाइयों, पीलीभीत में सचमुच मुझे आकर बेहद खुशी हो रही है। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों के इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वैसे बहुत विकसित जिला न होने के बावजूद मैं कह सकता हूं, कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में काफी यहां लोगों ने काम किया है। यहां हमारे सिख भाइयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में चाहे लखीमपुर हो चाहे यहां हो, जो उनका योगदान है, जो काम उन्होंने किया है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत। मैं महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाना चाहता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यदि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर इस सोने का छत्र लगवाया, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी छत्र सोने का लगाने का काम किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया। यह रहा है हम लोगों का इतिहास। बहनों भाइयों, यह कभी कलंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ बाहरी ताकतें भी अपने बराबर जब भी चुनाव आते रहे, हम लोग अपने घोषणा पत्र में इसकी चर्चा करते थे। तो हमारे विरोधी भाई कहते थे, भाई भाजपा वाले जनसंघी लोग जब चुनाव आता है तो धारा 370 की चर्चा करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा जिस दिन भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल गया
जम्मू कश्मीर की धारा 370 को चुटकी बजाकर हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो अथवा बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद भी जो लोग पाकिस्तान में गए या अन्य स्थानों पर भटक चले गए, हम लोगों ने कहा पाकिस्तान में भी उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे अल्पसंख्यक भारत में आते हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जो भारत के मूल निवासी थे, यहूदी हों, यदि भारत के मूल निवासी हैं, यदि पाकिस्तान में उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वो भारत की धरती पर आते हैं, भारत में उनको नागरिकता दी जानी चाहिए, भारत का उन्हें सम्मान तरीके से नागरिक बनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने यह बात कही थी, लोग कहते थे कैसे करेंगे, बवाल हो जाएगा। सरकार बन गई बहनों भाइयों, संसद में बहुमत मिल गया, हमने नागरिकता के कानून को पारित कर दिया डंके की चोट पर। यदि हमारा कोई भी अल्पसंख्यक इन देशों से यदि भारत में आएगा धार्मिक उत्पीड़न के कारण, हम उसको भारत की नागरिकता देंगे। ऐसे हालात हम लोगों ने पैदा किए हैं। यानी जो कुछ भी कहा हमने किया। राम मंदिर के बारे में जब भी बात होती, लोग कहते थे भाजपा वाले देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते, जब चुनाव आता है राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में डाल देंगे, एक राम मंदिर बनवा पाएंगे। पहले भाइयों देखा ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, दुनिया देख रही है। सोमनाथ मंदिर को भी गुजरात में आताताइयों ने तोड़ दिया था, गोदी ने तोड़ दिया था। पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया। लेकिन सोमनाथ के मंदिर को भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। उत्तराखंड में चले जाइए, चारों धामों को, केदारनाथ, बद्रीधाम, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धामों को ऑल वेदर रेल रोड से जोड़ने का काम पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारी प्रधानमंत्री ने किया है। सब तो सब काशी का विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ का भी आताताइयों ने किस तरीके से ध्वस्त किया। अहिल्याबाद बाई ने उसका निर्माण कुछ कराया भी है, लेकिन आज जाकर कोई देखे, हमारे प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐसा भव्य स्वरूप खड़ा कर दिया है बहनों भाइयों, कि वह भव्य स्वरूप बनाकर काशी विश्वनाथ इस कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहनों भाइयों, हम केवल मंदिर नहीं बनाते, हम लोकतंत्र का भी मंदिर बनाते हैं। भारत की संसद पता नहीं कब की बनी हुई थी अंग्रेजों के। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया अब भारतवासियों के हाथ से वो संसद बनना चाहिए, लोकतंत्र का मंदिर बनना चाहिए। और आप देख लेना, 1 साल के अंदर ही नई संसद दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, भव्य संसद का भवन आपको देखने को मिलेगा। आप ये कहेंगे कि मंदिर बनाने से क्या होता है? मंदिर का प्रश्न ही है। बहनों भाइयों, हम विकास करते हैं, लेकिन विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी संभाल कर रखते हैं। जो समाज अपनी विरासत से कट जाता है, सरदार जी,